चलो तोते भैया जल्दी चलो, हम दोपहर से पहले पहले अपने ये सारे फल बेच आते हैं। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। चलो हम जल्दी चलते हैं, धूप भी बहुत तेज है। कल तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी इस धूप की वजह से। सूरज तो जैसे आग फेंक रहा था, जिस वजह से बच्चों को बहुत पसीना आ रहा था। कुकू, कितनी गर्मी है, पसीना पहुंचते ही दोबारा आ जाता है। मुझसे तो इस गर्मी में घर में नहीं रुका जाएगा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नहीं भाई, तुम बाहर मत जाओ, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्म धूप है, तुम बीमार हो जाओगे। गुड़िया, घर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और सूरज सीधा घर में आ रहा है। चलो दोनों बाहर बैठते हैं। वो दोनों बच्चे तो फिर बाहर आकर बैठ जाते हैं। कौवी के घर में तो कूलर चल रहा था। गुड़िया बहन, हम थोड़ी देर के लिए जग्गू के पास जाते हैं, उनके घर में तो कूलर है। कुकू, तुम्हें पता है ना, वो गोरी आंटी अच्छी नहीं है, वो भगा देंगी तुम्हें वहाँ से, तुम वहाँ मत जाओ। गुड़िया थोड़ी देर ही सही, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, थोड़ी देर कूलर की हवा लेकर आता हूँ। फिर वो जग्गू के घर की तरफ आता है। गुड़िया भी उसके पीछे आती है। जग्गू आराम से कूलर की हवा में लेटा था। गौरी कौवी किसी काम से बाहर गई थी। फिर वो दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चे कूलर की हवा में आते ही राहत की सांस लेते हैं। भला हो उस पक्षी का जिसने तुम्हारे सारे फल खरीद लिए और मेरे भी सारे जामुन खरीद लिए, वरना हम इस गर्मी में और तेज धूप में कहाँ कहाँ फिरते। हाँ, तुमने सही कहा। चलो जल्दी से अब घर चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। प्रिया, कुकू, कहाँ हो तुम दोनों? पता नहीं ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, जबकि मैं मना करती हूँ कि घर से बाहर मत जाया करो। अब इन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। रानू अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। गौरी कौवी भी अपने घर आ गई थी। वो वहाँ पे चिड़िया के बच्चों को देखकर गुस्से में आ जाती है। क्यों बच्चों, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे घर मत आया करो, मेरे घर को गंदा करने। चलो अब जाओ यहाँ से, गंदी चिड़िया के गंदे बच्चे। मम्मा रहने दो ना इन्हें यहाँ पे, मेरा अकेले मन नहीं लगता, हम खेलते रहेंगे। चल चल तू चुप रहा, बिल्कुल। चलो तुम दोनों भागो यहाँ से, अब अगर दोबारा आए तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी मैं। वो दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। दरवाजे पर रानू ने सारी बातें सुन ली थी। बेशर्मो, क्या जरूरत थी तुम दोनों के इधर आने की? खुद भी गाली सुनते हो और अपनी मम्मा को भी गाली सुनवाते हो। मम्मा, मैंने तो कुकू को मना किया पर यही नहीं माना और मुझे भी इधर ले आया। मम्मा, घर में बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा, इसलिए हम ठंडी हवा लेने चले आए। आप घर में कूलर क्यों नहीं लगवा देती हो? फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, वो बच्चा सही तो कह रहा है, घर में एक कूलर नहीं लगवा सकती है। गरीब माँ अपने बच्चों को गर्मी से मार रही है। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरे घर के बाहर तमाशा मत करो। रानू फिर वहां से अपने घर की तरफ आती है। बच्चे भी उसके साथ आते हैं। रात हो जाती है। वो तीनों लेटे थे। गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, मैं क्या करूं? एक कूलर भी नहीं ला पा रही हूँ। हे ऊपर वाले, किसी माँ को इतना मजबूर मत करो। मैं अपने बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी माँ के घर आती है और अपनी माँ से कुछ पैसे उधार मांगती है। बेटी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो कूलर खरीदने के पैसे कहाँ से दूं? ठीक है तो माँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटी, अभी तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तू शाम के समय चली जाना, तब तक मौसम ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी जाना होगा। बच्चे घर पर अकेले हैं तो मेरा मन नहीं लगेगा इधर। मैं जा रही हूँ। रानू फिर अपने घर आ जाती है। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घर से कुछ पुरानी कबाड़ की चीजें लेती है और वो कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, ये घर में कुछ पुरानी चीजें कबाड़ की पड़ी थी, ये आप रख ले और मुझे एक ठंडी हवा देने वाला कूलर दे दे। चिड़िया रानी, इन पैसों से नया कूलर तो नहीं आएगा। हाँ, मेरे पास एक पुराना कूलर पड़ा है जो खराब है, अगर तुम उसकी मरम्मत करवा लो तो वो ले जा सकती हो। कबूतर भैया ठीक है, मैं इसी पुराने कूलर को ठीक कर लूंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर चाचा से पुराना कूलर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये तो बहुत पुराना है और इसकी जालियां भी फटी हुई हैं। चिंता ना करो बच्चों, मैं इसे नया बना लूंगी। मम्मा चिड़िया उस पुराने कूलर को ठीक करने के लिए जंगल जाती है और जंगल से छोटे बांस काटती है। ये छोटे छोटे बांस लगाकर मैं कूलर को मजबूत बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया वापस घर आती है और अपने कूलर को बांस लगाकर ठीक करती है। अब वो कूलर ठंडी हवा देने लगता है। मम्मा, मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड फिर से लौट आई हो। अब दोपहर को मेरे बच्चे इसी कूलर के सामने बैठा करेंगे
अब कोई जरूरत नहीं है किसी के घर जाने की। कुछ दिनों बाद गोरी कौवी दाना लेने गई हुई थी कि जग्गू ठंडी हवा का कूलर लगाकर बैठा हुआ था। कूलर से धुआं निकलता है और वो बंद हो जाता है। इसे क्या हुआ? गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से मम्मा को जाकर बताता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी से अपनी मम्मा को जाकर बताता है। जग्गू, तुमने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं मम्मा। वो चिड़िया के बच्चे दोबारा तो नहीं आए? मम्मा, कुकू और गुड़िया की मम्मा ने तो उन्हें बांस से नया कूलर बना दिया है। गौरी कौवी जब घर जाती है तो उसके घर में आग बरस रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में तो मेरा जग्गू बीमार हो जाएगा। मम्मा, मैं कुकू और गुड़िया के पास चला जाऊँ? जग्गू बेटा, मैंने उन दोनों को अपने घर से भगा दिया था, क्या वो फिर भी तुम्हें अपने कूलर के सामने बैठ लेने देंगे? मम्मा, कुकू की मम्मा आपकी तरह नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जग्गू उठता है और कुकू और गुड़िया के घर में जाकर कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठ जाता है। जग्गू बेटा, जब तक आपका कूलर ठीक नहीं होता आप हर रोज यहाँ आ जाया करो। चिड़िया चिड़िया, क्या जग्गू की मम्मा भी आ जाए? हाँ, तुम भी आ जाओ। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है और गोरी कौवी भी चिड़िया के घर में आ जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं करूंगी। गौरी बहन, मिलजुल कर जीने से जिंदगी आसान हो जाती है और एक दूसरे की मदद